हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेश चंद्र। और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2018 का पार्ट 2। इससे पहले हमने जो दिसंबर 2018 का हमने पार्ट 1 किया। पार्ट 1 में हमने कितने 25 क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए। पार्ट 2 अभी हम कर रहे हैं, जहाँ पे रिमेनिंग जो 25 यानी कि 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 से 25 तक हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इससे पहले हमने क्या किया, 2019 का पेपर भी डिस्कस कर चुके हैं पूरा, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 लेक्चर लिए थे। उसमें आई होप आपने वो क्लास कवर की होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। द रीजनिंग विच वुड बी हेल्पफुल इन, रीजनिंग कौन सी हेल्पफुल होती है, जहाँ पे सीकिंग न्यू नॉलेज, जहाँ पे हम नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, और फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में हम जब नई नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, न्यू गेनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं वहाँ पे, तो वो कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे हम नई नॉलेज गेन करते हैं। देखो, इंडक्टिव, डिडक्टिव, स्पेकुलेटिव, डेमोस्ट्रेटिव। स्पेकुलेटिव तो यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आ सकता, ये एक तरीके से सट्टे वाली बात हो गई, और ये इसमें यूज होती नहीं है टर्म कभी भी। ठीक है ना, तो डेमोस्ट्रेटिव यूज होती है। बचती हमारे पास डिडक्टिव और इंडक्टिव, दो टर्म बचती हैं। इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा जो ऑप्शन सही होगा। तो देखो, जब जब भी हम बात करेंगे ना नई नॉलेज गेन करने की, तो वो होता हमारा इंडक्टिव। जब बात करेंगे एग्जिस्टिंग को ही, जैसे कि रूल्स रेगुलेशन हमें दे रखे हैं, उसके हिसाब से जब हमें आगे चलना होता है, तो वहाँ पे बात करते हैं हम डिडक्टिव की। जब हम बात करें इंडक्टिव की, तो जहाँ पे हम एक तरीके से स्क्रैच से हम नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, इंडक्टिव में क्या है, जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, देन जनरलाइजेशन करते हैं, देन थ्योरी पे हम पहुंचते हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में हमारे पास थ्योरी जो है वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, उसी को हम प्रेडिक्शन करते हैं उसी पे, एंड देन एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन तो एक तरीके से ये मानो ना आप कि नई नॉलेज को गेन करने के लिए, यानी कि कोई चीज़ स्टार्टिंग से जो है वो की जा रही है। ठीक है ना, जब हम बात करते हैं थ्योरी से स्टार्ट किया जा रहा है, तो थ्योरी तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई होती है जब बात करते हैं हम डिडक्टिव की तब। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26 में करते हैं, चैलेंजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट आर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन आर। जो स्टूडेंट के बिहेवियर को जो चैलेंजिंग से रिलेटेड होते हैं कम्युनिकेशन में, तो वो कौन कौन से जो बिहेवियर होते हैं, परपोजिव चैलेंज, क्रिटिकल चैलेंज, प्रोसीड्यूरल चैलेंज, इवेल्युएशन चैलेंज, प्रैक्टिकली चैलेंज और पावर चैलेंज। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से जो वो चैलेंजिंग हमें फेस करने होते हैं। जहाँ पे बात करें हम, तो जैसे कि प्रोसीड्यूरल चैलेंज होता है एक, ठीक है ना। उसके बाद इवेल्युएटिव चैलेंज होता है, जहाँ पे हम इवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं। देन प्रैक्टिकली चैलेंज और पावर चैलेंज की बात यहाँ पे की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे हम परपोजिव और क्रिटिकल चैलेंज की बात नहीं करते हैं। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। जब दो स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये होता है स्क्वायर अपोजिशन। ठीक है, जहाँ पे होते हैं ए, ई, आई और ओ से हम याद रखते हैं। ठीक है ना, जब बात करते हैं हम इसकी, तो ये ऑल वाली स्टेटमेंट होती है, ये नो वाली स्टेटमेंट होती है, ये सम वाली स्टेटमेंट होती है, और ये कौन सी स्टेटमेंट होती है, सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, सम नॉट वाली स्टेटमेंट होती है। देखो, जो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल होता है, वो रूल क्या बोलता है कि एक चीज सही होगी तो एक चीज गलत होगी। अगर ये चीज ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है ना, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, या फिर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्टरी में एक चीज सही होगी तो दूसरी चीज गलत होगी ही होगी 100%। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं कि देखो हमसे क्या पूछा, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी में देखो, ऑल के साथ या तो सम नॉट आना चाहिए, या नो के साथ सम आना चाहिए। देखो, ऑल के साथ ऑल मैन आर ह्यूमंस, क्लियर है। ऑल हमने देख लिया कि ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, तो फॉल्स कौन सी होगी,
ये वाली होगी तो सम नॉट वाली आनी चाहिए इसके साथ। सम नॉट है, सम नॉट, सम मैन आर नॉट वुमेन्स, तो ए और थर्ड है कहीं पे ऑप्शन में, ए और थर्ड हमें मिल रहा है कि ए और थर्ड जो है वो ऑप्शन में हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज क्लियर। अगर हमें ये दे रखा होता है ना, जैसे कि नो के साथ सम वाली कंडीशन दे रखी होती, देखो नो वाली तो हमें ये दे रखी है, ठीक है ना। सम वाला केस हमें दे रखा है, सम मैन आर के लिए, ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा और चौथा है ऑप्शन में, देखो 2 और 4 हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट होगा, क्योंकि या तो ये वाली दोनों कंडीशन मिलनी चाहिए हमें ऑप्शन में, या फिर ये वाली मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कभी भी दोनों तो मिल नहीं सकती, क्योंकि ऑप्शन ही हमारा एक ही राइट होगा। जैसे देखो कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे एक चीज सही होगी, अगर ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। अच्छा, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में क्या है, जब एक टाइम पे दोनों चीज फॉल्स हो सकती हैं बट ट्रू नहीं हो सकती एक समय। यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि एक समय में ट्रू तो हो सकते हैं, वो सॉरी फॉल्स तो हो सकते हैं, ये क्या मैं यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स तो हो सकते हैं बट नॉट ट्रू, ठीक है ना। और ये क्या है, सब कॉन्ट्रेरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रू तो हो सकते हैं दोनों एक समय पे बट नॉट फॉल्स, ठीक है ना, नॉट फॉल्स। जब हम बात करते हैं सब अल्टरनेशन की, तो सब अल्टरनेशन में देखो ट्रू अगर ऊपर आ रहा है तो ट्रू हमेशा नीचे जाता है, ये याद रखना। सच हमेशा, सच बोलने वाले हमेशा नीचे जाते हैं, तो ट्रू नीचे आएगा। जब बात करते हैं फॉल्स, झूठ हमेशा ऊपर जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। गिविंग द बिलो 2 प्रेमाइसिस हमें दे रखी है एंड 4 कंक्लूजन दे रखा है उनके बारे में हमें, और हमें बताना है कि इसमें से कौन से कंक्लूजन जो वैलिडिटी ड्रॉ द प्रेमाइसिस के बारे में कौन कौन से कंक्लूजन जो वो ट्रू बोलते हैं। जैसे कि देखो ऑल कैट आर एनिमल्स, जब हम बात करते हैं कैट, ये कैट हो गई, ऑल कैट आर एनिमल, यानी कैट का पूरा पोर्शन जो है वो एनिमल्स में आएगा। वर्ल्ड, जो वर्ड होती हैं वो नॉट कैट, बर्ड का और कैट का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। बर्ड का, बर्ड्स का और कैट का कोई रिलेशन नहीं है। देखो जब कैट के साथ ही रिलेशन नहीं है, कैट के साथ रिलेशन नहीं है, बस पॉसिबिलिटी तो ये कह सकती है कि एनिमल्स से रिलेशन हो सकता है। अगर हमसे ये बोल रहा होता कि एनिमल्स का और बर्ड का रिलेशन नहीं है, बर्ड का, तो हम बोल सकते थे कि कैट से भी रिलेशन नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर जब भी बात होगी क्वेश्चन में, तो हम बोल सकते हैं कि वर्ड को हम यहाँ पे भी बना सकते थे एक कंडीशन। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये कैट हो गई, ये एनिमल्स हो गए, वर्ड को हम यहाँ पे बना सकते हैं, इन दोनों का ही तो रिलेशन नहीं है आपस में, बट हम यहाँ पे तो इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी का केस हो गया, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी का केस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बर्ड आर नॉट एनिमल्स, बर्ड और एनिमल्स का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। देखते हैं कैट आर नॉट बर्ड, हाँ ये तो साफ साफ बोल रखा था कि बर्ड कैट नहीं है, तो कैट भी बर्ड नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमें मिलता है। सेकंड जहाँ पे हो उसको लेना है हमें, देखो ये नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे सेकंड नहीं है, और सेकंड देखो इन तीनों में मिल रहा है हमको, ठीक है ना। ऑल एनिमल्स आर कैट, सारे के सारे एनिमल्स कैट है नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं आएगा। जहाँ पे सेकंड आना चाहिए थर्ड नहीं आना चाहिए, देखो थर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको भी नहीं लेंगे, सेकंड आना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे आ रहा है। सम एनिमल्स आर कैट, सम एनिमल्स जो कैट हो सकते हैं, जी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि कैट ने इतना पोर्शन जो है वो एनिमल्स का जो वो घेर रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि सम एनिमल्स आर कैट, तो सम एनिमल्स आर कैट हो सकते हैं। तो जहाँ पे हम सेकंड और फोर्थ आएगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे सेकंड और फोर्थ की बात होगी तो उसको हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे। और देखो फर्स्ट क्या था, ऑल, ये फर्स्ट क्या था, वर्ड आर नॉट एनिमल्स, बर्ड और एनिमल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं था, ठीक है ना। बर्ड्स और एनिमल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, तो ये भी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी की अगर यहाँ पे बात होती ना कि प्रोबेबिलिटी की बात होती, तब हम इस कंडीशन को जो है वो अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कंक्लूजन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन इज 30। इंडक्टिव आर्गूमेंट जो प्रोसीड फ्रॉम, इंडक्टिव आर्गूमेंट क्या प्रोसीड करता है, इंडक्टिव आर्गूमेंट की जब भी बात होगी तो ये क्या होता है, ये पार्टिकुलर टू यूनिवर्सल होता है। क्यों होता है, जैसे कि देखो यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि
गर्ल आर ब्यूटीफुल, ठीक है ना, गर्ल आर ब्यूटीफुल अगर बोल रखा है तो हम जैसे कि, और यहाँ पे बोल सकते हैं हम जैसे कि किसी का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कि SK इज ब्यूटीफुल। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे निकल के आए जैसे कि ऑल गर्ल आर ब्यूटीफुल। जैसे कि जब अभी हम स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, ये स्पेसिफिक होगी ना, सिम एक गर्ल की बात हो रही थी और जनरल में यानी कि सभी की बात हो रही है। तो जब भी हम बात करें ना स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये क्या बोलेगा, ये होता है हमारा इंडक्टिव। और पर्टिकुलर यानी कि पर्टिकुलर एक बंदे की बात हो रही थी यहाँ पे गर्ल की, टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी कि ऑल के केस तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल हो जाएगा। जब भी बात होगी ना डिडक्टिव की, जैसे कि डिडक्टिव की बात होगी तो डिडक्टिव में क्या होगा, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर। जैसे कि अब अगर हम स्टेटमेंट को जो अपोजिट करते हैं, जैसे कि ऑल वाली कंडीशन पहले आए, देन नेक्स्ट में क्या आए, स्पेसिफिक पर्सन की बात हो, ठीक है ना, तो हम बोल सकते थे कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं DI। स्टडी द टेबल गिवन अबव केयरफुली, इट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड द पास एंड फील्ड। हमें क्या है, अपीयर स्टूडेंट दे रखे हैं, उसके बाद हमें पास दे रखे हैं एंड देन फेल दे रखे हैं, ठीक है ना, ये पास का हो गया, ये फेल का हो गया। उसके बाद हमें दे रखा सम ऑफ द सेल हैव मिसिंग डाटा, कुछ हमें डाटा मिसिंग दे रखा, उसको हमें फिल करना है। यू माइट नीड टू डिटरमाइन सम ऑफ मिसिंग डाटा टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। और उसके बाद हमें मैक्सिमम एंड फुल मार्क्स दे रखे हैं कि सब्जेक्ट में कितने जो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी और कंप्यूटर हमें दे रखा है। उसके बाद हमें अपीयर दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे जब पास और फेल को हम मिला देंगे तो अपीयर निकल आएगा, जब अपीयर में से हम फेल को घटा देंगे तो पास निकल आएगा। जैसे कि देखो 600 है, ये 600 में से अगर हम 36 को माइनस करते हैं तो 574 ये जो पास निकल आएंगे, ठीक है ना। अगर हम 240 और 60 को मिलाते हैं तो 600 जो है वो अपीयर्ड आ जाएंगे। 300 में से हम 216 को घटाते हैं तो 84 हमारे फेल निकल आएंगे। जब 360 में से 48 को हम घटाएंगे तो 312 पास निकल आएंगे। जब हम 168 में 32 को प्लस करते हैं तो जो ये 200 जो है वो अपीयर्ड निकल आएंगे। हमने डाटा जो ऑल ओवर जो मिसिंग था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन पे आते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या हमें करने को बोला गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 30 पे हमें बोल रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट। साइंस में जो स्टूडेंट फेल हुए, साइंस में जो फेल हुए एंड सोशल स्टडी में पास हुए, उन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। तो साइंस में कितने फेल हुए, देखो साइंस का कॉलम ये गया, साइंस में फेल कितने हुए, फेल का डाटा हमें यहाँ पे फिल करना होगा। 300 में से अगर हम 216 को घटाते हैं जो कि पास थे और अपीयर थे 300 में से अगर 216 को घटाते हैं तो 84 निकल के आता है। 84 हमें पता चल गया कि साइंस में जो है वो, साइंस में 84 जो है वो फेल थे, ठीक है ना। उसके बाद हमें बोला था कि पास निकालने थे हमें सोशल स्टडी के। सोशल स्टडी में पास कितने थे जब हम 360 में से 48 को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि 360 हमें अपीयर दे रखे हैं और 48 दे रखे हैं हमें फेल। जब फेल में से हम 360 को घटा देंगे तो यहाँ पे 312 आ जाएगा। 312 किसका टोटल आ गया, जो कि पास थे सोशल स्टडी में। सोशल स्टडी के पास को 312 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे जो कि सोशल स्टडी के थे, ठीक है ना, सोशल स्टडी के थे, ये तो थे पास। और इनकी बात करें तो हम ये थे हमारे फेल्ड,
ठीक है ना। इनका डिफरेंस लेंगे हम, तो डिफरेंस जैसे कि देखो 2 है, 2 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ पे कुछ नहीं, और 10 में से 2 यानी कि 2 बचे, और यहाँ पे भी 2 बचे, ये कितना आ गया 228। 228 हमें ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि 228 निकल के आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 फॉलोइंग कुड बी द फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स इफ, हमें मैथमेटिक्स के फुल मार्क्स निकालने हैं जो कि यहाँ पे फिल होगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर पासिंग मार्क्स जो मैथमेटिक्स में 35 हो और एक पर्सन ने जो पास किया 70 नंबर लेके, यानी कि हमसे क्या बोला है कि अगर 35% वाला बंदा पास हो जाएगा, ठीक है ना, और किसी बंदे के आए 70 नंबर, अगर इसके 70 नंबर आए और 70 पे ये पास हो गया, तो 35 पे पास हो रहा है और 70 नंबर आए इसके, तो क्या मतलब हो गया इसका कि 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 70। तो यहाँ पे हम जब करने की कोशिश करते हैं तो देखो 70 नंबर थे इसके और कितने पे थे 35% थे। हमें क्या निकालना, टोटल निकालना, 100 निकालना। जब हम 35 को 70 से जो काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 जो है वो टोटल इसका निकल के आ जाएगा। हम इस 200 की वैल्यू को यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 200। क्वेश्चन करते हैं हम 33। मैक्सिमम मार्क्स निकालने हमें इन द स्टूडेंट कैन स्कोर द ऑल 5 सब्जेक्ट में, जो ऑल 5 सब्जेक्ट में यू कैन यू द आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोलता है, देखो यू मे यूज द आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कितना आंसर निकाला था 200, क्यों, क्योंकि हमें डाटा जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा था, तो हमने 200 की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आई, तो जो कि हमने यहाँ पे फिल कर लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब देखो 200 जो निकल के आया वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा था कि जो वो टोटल पूछा था हमें ऑल सब्जेक्ट का, तो इन सब का टोटल कर लेंगे। देखो 4 12 और 2 12 और 2 14, 14 और 6 20, यानी कि 2000 जो है वो टोटल निकल के आ जाएगा ऑल 5 सब्जेक्ट का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हमसे सब्जेक्ट में पूछा है कि व्हाट इज द फेलियर परसेंटेज इन द लीस्ट फेलियर परसेंटेज निकालना हमें, और किसका निकालना है, मैथ का, सोशल स्टडी का, साइंस का और इंग्लिश का। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या पूछा हमसे, मैथ का कंपेयर करेंगे, देन करेंगे हम सेकंड पे सोशल स्टडी का, उसके बाद किसका करेंगे, साइंस का करेंगे, और देन हम किसका करेंगे, इंग्लिश का करेंगे। ठीक है ना। और क्या पूछा हमसे, फेलियर का। फेल कितने हुए, देखो मैथ में आओ पहले, सबसे पहले मैथ में कितने फेल हुए, 60 फेल हुए मैथ में, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितने में फेल हुए, 300 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई 300 में फेल हुए। ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60/300। ठीक है ना। हम 100 का मल्टीप्लाई ना करें, डायरेक्ट निकाल लेंगे, 60 की वैल्यू किसी नहीं होगी। देखो इसमें करते हैं हम, तो जैसे कि देखो 300 है ये, अगर हम 30 की वैल्यू देखते हैं तो 30 कितना होता है, 10% होगा। जब 300 100% है तो 30 10% हो जाएगा, यानी एक जीरो माइनस करके 30 की वैल्यू हमें पता चलेगी कि 10% है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। तो ये निकल के आ गया कि मैथमेटिक्स में कितने 20% निकल आएंगे। जब हम सोशल स्टडी की बात करते हैं तो सोशल स्टडी में आओ, और 48 फेल है, 48 फेल है सोशल स्टडी में, और कितना था टोटल था इसका 360। जब हम 360 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 36 का मतलब कितना हो गया, 10%। हम इसको यहाँ पे करते हैं, देखो 36 का मतलब कितना हो गया 10%, और 18 का मतलब कितना हो गया 5%, क्योंकि इसका हाफ तो इसका भी हाफ। ठीक है ना। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 48 की वैल्यू निकालनी है हमको। हम 36, हमें पता है कि 36 10% होता है, हमें 48 की वैल्यू चाहिए। 36 अगर जो है वो 10% हो गया और 48 की वैल्यू चाहिए हमें, तो अभी कितने की वैल्यू निकालने के लिए रह गई हमारी, 4 इधर और 8 इधर, यानी कि 12 की वैल्यू निकालने के लिए रह गई। हमें पता है कि 18 जो है वो 5% होता है, और 9 कितना होता है 2.5%। अगर इसमें हम 9 को प्लस कर लेंगे 36 में अगर 9 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 43, यानी कि 43 आएगा। और जब हम 2.5 को 10 में प्लस कर लेंगे
तो ये 12.5 जो है वो आ जाएगा। अब हमसे 43 पे आ गए हम, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी थी, 48 की। जब हम बात करते हैं, देखो 9 की वैल्यू कितनी है, 2.5%। 9 की वैल्यू 2.5% है, और हमें यहाँ पे अभी कितने की निकालने के लिए रह गई, 5 की वैल्यू निकालने के लिए रह गई। तो समथिंग देख सकते हैं हम कि 9 और 5 की वैल्यू निकालने के लिए 9 का मतलब 2.5 है, तो 9 का आधा 4.5 हो गया, और ये हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 1.25, और इसमें हम ऐड कर लेंगे समथिंग। तो 1.25 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 13.75, यानी कि 13.75, यानी कि 13.75 समथिंग आएगा। ठीक है ना, एक आ गई वैल्यू हमारे पास 13.75 समथिंग, और एक आ गई हमारे पास 20%। ठीक है ना, जो कि सोशल स्टडी की थी हमारी 13.75। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में हमें फेलियर कितना दे रखा है, देखो 300 में से अगर हम 216 को माइनस करते हैं तो ये 84 आता है। जब हम 84 को डिवाइड करेंगे कितने से, 84 को हम डिवाइड करेंगे 300 से, 300 से डिवाइड करेंगे हमें, और हमको ये साफ साफ देखने में लग रहा है कि ये जो है वो इसका लगभग तिहाई की समथिंग है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि 25 से ऊपर आएगा इसका। ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में लिस्ट, तो इसको तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया लिस्ट कि हमें 25 से कम ही आएगा, क्योंकि 25 से एक वैल्यू हमारी 13.75 हो गई है, एक वैल्यू हमारी 20 हो गई। अभी तक तो हमारा 13.75 वाला चलेगा, जो कि सोशल स्टडी। अब अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में कितना फेलियर है, इंग्लिश में फेलियर है 36 का। इंग्लिश में 36 फेल हुए, और कितने लोगों में से हुए, 600 में से। 600 में से अगर 36 फेल हुए तो देखो 60 का मतलब कितना हो गया, 10%। और जब हम 6 की वैल्यू लेते हैं तो ये आता है 1%। 6 का मतलब 1% हो गया, तो जब 36, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 निकल आएगा, और जब 1% में 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 6% निकल आएगा। ठीक है ना, तो इंग्लिश का कितना निकल आया, 6%। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट परसेंटेज पूछा तो हमें से, तो ऑप्शन नंबर डी जो इंग्लिश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एक्सप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन परसेंटेज बिटवीन द पास एंड पास जो सोशल स्टडी में और पास करें मैथमेटिक्स में, इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। ठीक है ना, तो देखो सोशल स्टडी में पास कितना हुआ, सोशल स्टडी में पास कितने हुए, देखो 48 में से अगर हम 360 को घटाते थे तो यहाँ पे 312 आता। 312 जो वो पास हुआ, कितने में से हुए, 312, 312 हुए 360 में से। ठीक है ना, तो जब हम इसको काटते हैं तो देखो इसको 2 से काटो तो 180 बचा, और इसको 2 से काटोगे तो ये बचेगा 150 एक हो गया, और 6 एक हो गया, तो 156 हो गया। जब हम इसको फिर 2 से काटते तो ये 50 एक हो गया, और 28 एक हो गया, यानी कि 50 और 28 कितना होता है, 50 28 हो गया हमारा 78, 78, और ये हो गया 90। फिर से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये आएगा 39, और ये आएगा 45। ठीक है ना, अब देख लो यहाँ पे करके, देखो अगर हम या इस 5 आ गया यहाँ पे, तो अगर हम देखें इसको करने की कोशिश करें तो देखो ज़्यादा नहीं, तो आप केवल यहाँ पे डिफरेंस ले लीजिए इसका। इसका डिफरेंस कितना हो गया, 6 हो गया डिफरेंस। 6 की वैल्यू निकाल के इसमें से माइनस कर दीजिए, 6 कितना परसेंट है, जैसे कि अगर हम मान के चले 6, जैसे कि देखो 4.5 जो है वो कितना हो गया, 10% हो गया, यानी कि 10 तो सीधा सीधा घट जाएगा, यानी कि 90 के अप्रोक्स आएगी। अच्छा, जब हम 4.5 को घटाते हैं, लेकिन हमें तो 6 घटाना था, 6 घटाना था, तो हमने 4.5 घटाया, अभी हमें 1.5 और घटाना पड़ेगा इसमें से, यानी कि 1.5 और घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम 1.5 की वैल्यू लें तो देखो 0.45 कितना होता है, 1% होता है, 0.45%, 1% होता है, और हमें कितने पे जाना है, 1.5 पे जाना है, तो इसको जो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो 1.5 के अप्रोक्स हम आ जाएंगे, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 3% ये हो गया, 10 वो हो गया। 13 अगर हम घटाते हैं 100 में से, 100 में से अगर हम 13% घटाते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 87, तो 87 अप्रोक्स जो है वो सोशल स्टडी का आ जाएगा। ठीक है ना, जब हम बात करें मैथमेटिक्स में पास की, तो मैथमेटिक्स में पास कितने हुए, मैथमेटिक्स में पास हुए जी 240, मैथ में 240 पास हुए, कितने लोगों में से हुए, 300 में से हुए। जब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो 30 का मतलब कितना हो गया, सॉरी 30 का मतलब हो गया 10%। ठीक है ना,
अब 3 को ऐसा मल्टीप्लाई 30 को ऐसा मल्टीप्लाई करोगे 240 के समथिंग पहुंचना होगा हमें, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया 8 3 24, 80% हो गया ये, 80% की वैल्यू दे रखी है हमको 240, ठीक है ना। और हमसे यहाँ पे 87 आया, तो हमें समथिंग कितना आएगा, 7% के आसपास आएगा। तो 7 के आसपास हमें कोई सी वैल्यू नहीं दिख रही इनमें से, ना तो 26 है, ना 16 है, ना 2.5 है, ओनली वन 6.5 जो कि 7% के आसपास हमें दिख रही है। और हमें आंसर जो अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डोमेन नेम सिस्टम इज द इंटरनेट सिस्टम होता है फॉर मैपिंग अल्फाबेटिक नेम टू न्यूमेरिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस लाइक फोन बुक मैप ए पर्सन नेम टू ए फोन नंबर यूजिंग द, जैसे कि देखो ये होता है ना www.example.com, तो URL क्या हो गया example.com, और डोमेन नेम ये डोमेन नेम हो गया हमारा, है ना example.com। जब हम बात करें नेम की तो होस्ट नेम क्या हो गया हमारा यहाँ पे, जो हम बीच में लगाते हैं, जैसे कि MK कॉमर्स क्लासेस हमारा जो वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो इसमें डोमेन नेम क्या हो गया .com हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये अपने लिए क्या करते हैं, डोमेन नेम जो वो इशू करते हैं। तो इसका हमसे क्या पूछा था यहाँ पे कि DNS की फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूट जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 37, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात होगी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात होगी। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है हायर लर्निंग कुछ नहीं होता, हमसे केवल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल की पूछी थी, और सिविल सेक्टर इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं होता। ये 4 ही तरह की यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी इज सिचुएटेड एट, जो काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 39, फर्स्ट जो ओपन यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में इन एज एट, उसका नाम क्या था और कहाँ पे वो जो वो स्थित है, तो वो है भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में स्थित है। देखो यहाँ से 2 पॉइंट मिले हमको। जो अगर हमसे बात कर पूछा जाए कि रूरल जो काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट की अथॉरिटी कहाँ पे, तो वो भी हैदराबाद में। जब हमसे पूछा जाएगा फर्स्ट जो इंडिया की ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, तो वो भी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ओपन जो थी वो भी हैदराबाद में थी। क्वेश्चन नंबर 40, 1948 में अंडर हुई चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप में जो वो एजुकेशन कमीशन वाइज सेटअप किया गया था, रिकंस्ट्रक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम क्लासेस प्रॉपरली हमारी स्टार्ट हो जाएगी PYQ कंप्लीट होने के बाद। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। ई पाठशाला का जो इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा लिया गया था, तो ई पाठशाला का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था NCERT के द्वारा। NCERT की पूरा डिस्कशन जो है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो अपनी रीडिंग के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, बिगेस्ट हिंड्रेंस पूछा हमें यूजिंग द बायोमास ऑन ए मेजर एनर्जी सोर्स, जो मेजर एनर्जी सोर्स होता है वो कौन सा है इसमें से, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू ग्रो एनर्जी एंड क्रॉप्स, जो क्रॉप्स से एनर्जी जो वो कंज्यूम मतलब होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43, टेराबाइट के इक्वल हमसे पूछा गया है, तो एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखो 1 KB में कितना होता है, 1 KB में होता है एक है 24 बिट, 1 MB में एक है 24 KB, 1 GB में KB इधर आ जाएगा, MB इधर पहुंच वो सॉरी
MB इधर पहुंच जाएगा, GB जब टीवी की बात होगी तो MB यहाँ पे पहुंच जाएगा, KV में यहाँ पे पहुंच जाएगा, और टीवी में यहाँ पे पहुंच जाएगा, PV में, और EV में यहाँ पे पहुंच जाएगा, और XV ZV और YV, ठीक है ना। ऐसे जो है वो ये चलता है। तो हमसे क्या पूछा गया था, 1 टेराबाइट में कितना होता है, तो टेराबाइट कहाँ पे है, तो टेराबाइट जो है वो 1 टेराबाइट यहाँ पे है, और इसके बारे में हमसे पूछा गया, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे गीगाबाइट की बात होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक है 24 गीगाबाइट की, 1 TB इजिकल टू पूछा गया ना हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 44, अर्थक्वेक जो है वो रेटेड इज अ मेजर मैग्नीट्यूड स्केल, जो रिएक्टर स्केल था इसका, यानी कि अर्थक्वेक के जो रेंज होती है एक तरीके से, तो इसको हम जो हमारी मेजर रेंज होती है वो इनमें से कौन सी होती है। तो देखो एक बार हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो जैसे कि देखो जब हम बात करते हैं ना माइनर रेंज की, तो माइनर रेंज होती है हमारी 4 से 3 के बीच। जब हम लाइट रेंज की बात करते हैं तो हम 4 से 5 के बीच होती है। जब मॉडरेट की बात करते हैं तो 5 से 6 होता है। स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो 6 से 7 होता है। मेजर की बात करें तो 7 से 8 होता है। और हमसे यही पूछा गया कि मेजर रेंज कौन सी है, तो 7 से 7.9 जो है वो मेजर रेंज होती है। तो 7 से 7.9 जो है वो मेजर रेंज हो गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया हमसे, -23 डेसिबल इज टू कंपोनेंट सिस्टम और नेगेटिव नंबर इज यूज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे कि देखो 23 का अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखो जैसे कि 1 2 और 2 का डबल करेंगे हम यहाँ पे 4, ये ट्रिक है इसकी। 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, 16 का डबल 23। हमें 23 कवर करना है, 32 है ये, तो इसको नहीं ले सकते। और हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। देखो 16 को लेंगे क्योंकि 23 से कम है, तो इस जिसको लेंगे उसको 1 लिख देंगे, जिसको नहीं ऐड करेंगे उसको हम 0 कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 23 है ये, अच्छा 16 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो 24 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। अच्छा क्या हम 4 को लें, 16 में 4 को लेंगे तो 20 हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे, ठीक है ना। 20 हो गया। हमें 23 पे जाना है, 2 को भी लेंगे क्योंकि ये से भी ऐड करेंगे तो 22 बनता है, और इसको भी ऐड करेंगे तो बनता है हमारा 23। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे इन सब में से, ठीक है ना। इन सब में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लांट सुइटेबल फॉर बायो मॉनिटरिंग फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन आर। तो जब हम प्लांट सुइटेबल होता है हमारा बायो मॉनिटरिंग के लिए सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन आर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसके जो हम नाम दिया जाता है वो होता है व्हाइट पाइन मोस एंड लीचेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे पीडीएफ की, तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे यहाँ पे स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे से ट्रू होने वाली है, ठीक है ना। तो इसके जो स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है, मॉडर्न जो नेटवर्किंग डिवाइस है, मॉडर्न नेटवर्किंग डिवाइस है, एंड देन मॉडर्न जो वो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है ना, वाइस वर्सा। मॉडर्न जो वोलेटाइल स्टेबलाइजर होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री कंज्यूम करती है मैक्सिमम वाटर इन इंडिया। जो कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मैक्सिमम वाटर की जो वो जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना वहाँ पे मैक्सिमम वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया। क्या क्लाइमेट चेंज ने जो वो इंक्रीज कर दी है सोशल टेंशन इंडिया की,
और उसके बाद हमें रीजन पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी द एक्सट्रीम वाटर इवेंट्स विल हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है ना। तो इसके जो ऑप्शन दोनों सही भी बोलते हैं और इसकी राइट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, राइट आंसर। क्लास इज एंडेड। इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो भी PYQ क्लास आ चुके हैं, ठीक है ना, एग्जाम में, उनको ही हम कवर करेंगे। देन हमारी PYQ की सीरीज फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम टॉपिक वाइज जो वो क्लास लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।